हरे कृष्णा। 2025 का साल अब खाली एक ही महीना दूर है और हम सबके मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है नए साल के बारे में जानने के लिए कि इस आने वाले नए साल में हमारा हेल्थ, हमारा करियर, रिलेशनशिप, मनी मैटर्स कैसा रहने वाला है। हमारे लिए क्या गाइडेंस है, किन बातों को लेके हमें सतर्क रहना चाहिए और कौन से वो उपाय हमें करने चाहिए जिससे हमारा आने वाला साल और ज़्यादा बेहतरीन साबित हो। आज इन सारी ही बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरोलॉजी के थ्रू। हम जानेंगे कि कौन से मूलांक वाले इंसान के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। 2025 का साल ये आ रहा है। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा इस साल को जब हम ऐड करेंगे यानी कि 2 + 2 + 5 ये टोटल हमारे पास 9 आता है। यानी कि ये जो आने वाला नया साल है 2025 का साल है, ये है नंबर 9 का साल। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस साल की मेजर थीम क्या रहने वाली है। आपको देश-विदेश में किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी, किस तरह के न्यू इवेंट्स इन जनरल हम सभी की लाइफ में होने वाले हैं। एक बार एक बर्ड आई व्यू से इस साल के बारे में हम जानते हैं, फिर हम पर्टिकुलर मूलांक के लिए क्या प्रेडिक्शंस रहने वाली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि ये नंबर 9 का साल है, मंगल का साल है, मार्स का साल है, रेड हॉट फायरी प्लैनेट नंबर 9 मंगल जिसको हम हनुमान जी से भी रिलेट करते हैं। तो इसी प्लैनेट की, इन देवता की बहुत सारी क्वालिटी, इससे रिलेटेड थीम्स हमको इस साल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी देश-विदेश में। काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन बढ़ता हुआ नज़र आएगा लोगों में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में और पर्टिकुलर कंट्रीज़ में भी। आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में वॉर लाइक सिचुएशन पैदा होती हुई नज़र आएँगी। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और क्विक एक्शंस आपको लेते हुए नज़र आएँगे। काफ़ी इनिशिएटिव लेने वाला ये साल है बिकॉज़ मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो क्विक एक्शंस लेता है, प्रॉम्प्ट एक्शंस लेता है। तो बहुत सारे देश हो सकते हैं कि कुछ अलग से अपना यूनियन बना ले, कोई अपनी अलग से एसोसिएशन बना ले या फिर किसी बड़ी एसोसिएशन से एग्ज़िट ले ले। इस तरीके के बहुत ज़्यादा कठोर और कह सकती हूँ कि प्रॉम्प्ट एक्शन और बड़ी ही जल्दबाज़ी में लेने वाले एक्शन इस साल देखने को मिलेंगे, वॉर लाइक सिचुएशन पैदा होंगी, काफ़ी ज़्यादा कठोर एक्शन देखने को मिलेंगे इस साल में। नंबर 9 का जो साल है, नंबर 9 इज़ रिलेटेड टू आर्मी, पुलिस, डिफेंस। तो ये सारी जो एसोसिएशंस हैं, हमारी आर्मी है, पुलिस है, सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आपको एक गतिविधि करती हुई नज़र आएँगी, काफ़ी ज़्यादा एक्शन में नज़र आएँगी। ये सारी चीज़ें इस पूरे साल न्यूज़ में रहने वाली हैं। हो सकता है कहीं पे आर्मी कू हो जाए, नंबर 9 आर्मी का साल होता है, उस तरीके की थीम्स हमको देखने को मिलेगी कहीं न कहीं। नंबर 9 का जो साल होता है वो स्पोर्ट्स का भी साल होता है, तो इस साल बहुत सारे लोगों का मन करेगा कि कोई नया स्पोर्ट्स सीखें या स्पोर्ट्स देखना स्टार्ट कर देंगे। इस साल जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा साल रहने वाला है, वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा तरक्की इस साल देखने को मिलेगी। इसी के साथ नंबर 9 जो है वो इंजरी भी देता है, चोट भी देता है, तो इसीलिए जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है या इन जनरल जो भी लोग हैं, चोट का थोड़ा खतरा इस साल बना रह सकता है। कहीं न कहीं एक्सीडेंट होना, चोट होना, एक्सीडेंट की काफ़ी न्यूज़ देखने को मिलेगी, चोट लगने से खून बहना, तो उस चीज़ को लेके भी सतर्क रहना चाहिए। ड्राइविंग काफ़ी ज़्यादा केयरफुली करनी चाहिए क्योंकि ये नंबर 9 का साल है। इसके साथ ही ये जो साल है, ये मेडिकल लाइन के लिए, मेडिकल प्रोफ़ेशन के लिए बहुत अच्छा साल है। कोई नई डिस्कवरीज़ हो सकती है, कोई नई वैक्सीन डिस्कवर होना, इस टाइप की कुछ अचीवमेंट देखने को मिल सकती है। जो लोग मेडिकल प्रोफ़ेशन से जुड़े हुए हैं, सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए साल काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। इस साल ऐसा होगा कि कुछ लोग जो अभी इसी साल में काफ़ी ज़्यादा मतलब लेथार्जिक फ़ील कर रहे हैं, लेज़ी फ़ील कर रहे हैं, नंबर 9 का जैसे ही साल आएगा, आपके अंदर एक एक्टिवनेस आएगी, एक फुर्ती आएगी, आपका मन करेगा जिम जाने का। हो सकता है कि शायद आपने अभी से जिम की मेंबरशिप भी ले ली हो या फिर आप अपना रेज़ोल्यूशन बनाएँगे नए साल का कि इस साल तो मुझे फिट होना है। नंबर 9 का जो साल है आपके अंदर थोड़ी जल्दबाज़ी लेकर आएगा, हेस्टीनेस लेकर आएगा, आप जल्दबाज़ी में डिसीज़न्स बनाएँगे या फिर आपके कुछ काम अभी तक रुके हुए थे, तो इस साल आप अपने उन डिसीज़न्स पे एक्ट करने वाले हो, उस काम को शुरू करने वाले हो। कोई बिज़नेस का आइडिया था, कोई नई जॉब ट्राई करनी थी, नया कोर्स लेना था, जो भी चीज़ें अभी तक आपके मन में थी, फलित नहीं हुई थी, वो सारी चीज़ें इस साल एक्शन में आने वाली हैं। इसके साथ ही नंबर 9 जो होता है वो भूमि से, ज़मीन से जुड़ा हुआ नंबर है। तो रियल एस्टेट के प्राइसेस इस साल आपको बढ़ते हुए नज़र आएँगे। जो लोग इस प्रोफ़ेशन से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर का प्रोफ़ेशन है, ज़मीन से रिलेटेड जो भी काम है, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इस साल होने वाला है। ये साल आपके खर्चे भी बढ़ाएगा, आपके सडन एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं।
नंबर 9 का जो ईयर होता है ये कहीं न कहीं ट्रैप और स्कैम्स का भी ईयर होता है, तो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हुए आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और एक सबसे बेहतरीन बात नंबर 9 की जो होती है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, क्रिएटिविटी का नंबर है, फिलैंथ्रोपी का नंबर है। आपके अंदर इस साल एक दया भावना इंक्रीज़ होगी, दान देने की भावना बढ़ेगी, लोगों को दान देना, उनकी हेल्प करना, गरीबों की मदद करना, एक एम्पैथी आपके अंदर जन्म लेगी। तो लोगों का चैरिटी की तरफ, फिलैंथ्रोपी की तरफ, दूसरे लोगों की मदद करने की तरफ झुकाव बढ़ेगा, रुझान बढ़ेगा। स्पिरिचुअल भी अगर आप अब तक नहीं थे, तो हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, हनुमान जी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएँगे इस साल। ये साल नंबर 9 जो है वो क्रिएटिविटी का भी होता है, तो अगर अभी तक आपके अंदर कोई क्रिएटिव टैलेंट था लेकिन आप अपने डेली रूटीन की वजह से वो फॉलो नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस साल आप अपनी उस एक्टिविटी को, अपने उस क्रिएटिव टैलेंट को दोबारा से रूटीन में लेके आएँगे, उससे प्रैक्टिस करेंगे और उससे आप बेनिफिट भी, मनी भी जनरेट कर सकते हो। तो ये तो थी कुछ जनरल प्रेडिक्शंस नंबर 9 यानी कि 2025 के साल के बारे में। अब हम पर्टिकुलर मूलांक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका मूलांक 1 है यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की तारीख 1, 10, 19 या 28 को हुआ है, तो आपका मूलांक 1 है। अब हम देखेंगे कि मूलांक 1 वाले लोगों के लिए 2025 का साल कैसा रहने वाला है। नंबर 1 होता है सन का, नंबर 9 होता है मार्स का, नंबर 1 राजा है, नंबर 9 है सेनापति। नंबर 1 को एसोसिएट करते हैं राम जी से, नंबर 9 को एसोसिएट करते हैं हनुमान जी से। तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि कैसा रिश्ता है इन दोनों नंबर्स के बीच में। ये साल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। आप इस साल नए इनिशिएटिव लेंगे, नए वेंचर्स आप खड़ा कर सकते हैं, स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं, कोई इनिशिएटिव बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए अमेजिंग टाइम पीरियड है। कोई नई जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है, इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है, अमेजिंग टाइम पीरियड है। किसी को प्रपोज़ करना है, आगे जाके आपको अपना प्रपोज़ल रखना है, मैरिज करनी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग साल है। ये साल ऐसा है कि आपको खुद से इनिशिएटिव यहाँ पर लेना पड़ेगा। हो सकता है कि आप पिछले साल में बहुत सारी चीज़ें अपने मन में सोच के बैठे थे कि ये काम करना है, इससे बात करनी है या नए कोर्स में अपने आप को एनरोल करना है या फिर जिम जॉइन करना है। बहुत सारी चीज़ें आपने इस 2024 के साल में सोची होंगी, लेकिन वो सारी चीज़ें एक्शन में लेने का साल अब आ चुका है जो कि है 2025। ये जो साल है इसमें आपको बैठे-बिठाए चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, डेस्टिनी आपका साथ देगी जब आप वो इनिशिएटिव ले लोगे, तब किस्मत आपका साथ देने लगेगी। आपका मूलांक है 1 और ईयर 9 आ रहा है, तो दोनों नंबर्स आपस में बहुत कंपैटिबल है। करियर के लिए तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग साल डेफिनिटली रहने वाला है, नए जॉब करने के लिए, नया बिज़नेस करने के लिए, एक्जिस्टिंग बिज़नेस है तो उसमें कोई आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या फिर आपको नई टीम हायर करनी है, कुछ भी नया आपको करना है अपने बिज़नेस में, जॉब में, ये साल बहुत बेहतरीन है। नई स्किल एक्वायर करनी है, अमेजिंग ईयर। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपकी इस पूरा साल काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। आप अपनी हेल्थ को लेकर और ज़्यादा सतर्क हो जाओगे और ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे। हो सकता है आप जिम जॉइन कर लो। अगर अभी तक आप बहुत लेथार्जिक फ़ील कर रहे थे, लेज़ी फ़ील कर रहे थे, तो वो सारा लेज़ीनेस आपकी बॉडी से 2025 के साल में चला जाएगा। आपको थोड़ी-सी बातों का ख़्याल रखना है, आपको फ़ीवर या आइज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम इस साल देखने को मिल सकती है। ड्राइविंग आपको केयरफुली करनी है, छोटी-मोटी चोट लगने की संभावना बनती है। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। आपका मूलांक 1 है और ईयर चल रहा है 9 का। आपके अंदर ऑलरेडी ईगो है और एग्रेशन भी इस साल बढ़ने वाला है, तो रिश्तों को थोड़ा-सा सँभल के आपको रखना, सँभाल के रखना है इस साल। अपने एग्रेशन पे कंट्रोल करना है। रिश्तों को, परिवार को प्यार से सँभाल के साथ में लेके आप चलेंगे, तो रिश्तों में कोई भी खराबी, कोई भी अनबन होती नज़र नहीं आ रही है, अगर आप अपने गुस्से को, अपने एग्रेशन को चेक में रखते हैं तो। अब बात करते हैं आपके मनी मैटर्स की। तो ये मनी मैटर्स के हिसाब से भी ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आपका डेली कैश फ्लो जो है वो अच्छा बना रहेगा। तो हमने डिस्कस किया आपकी हेल्थ के बारे में, मनी के बारे में, करियर के बारे में और रिलेशनशिप के बारे में। अब बात करते हैं रेमेडी आपको क्या करनी चाहिए जिससे आपका 2025 का साल और भी ज़्यादा अच्छा साबित हो। आपको इस पूरे साल हनुमान जी की उपासना ज़रूर करनी है, डेली आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है और डेली आपको सूर्य देव को जल अर्पण करना है। अब बात करते हैं जिन लोगों का मूलांक 2 है उनके लिए 2025 का साल कैसे रहने वाला है। मूलांक 2 यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की तारीख 2, 11, 20 या फिर 29 को हुआ है तो आपका मूलांक है 2। अब देखिए जिन भी लोगों का मूलांक 2 होता है, ये लोग जनरली काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव लोग होते हैं
और मूड स्विंग्स और कहीं न कहीं डिप्रेशन से भी ये लोग डील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और केयरिंग होते हैं। और नंबर 9 यानी कि 2025 की जो एनर्जी आ रही है वो मंगल की एनर्जी आ रही है। तो जब आग और पानी ये मिलती है तो धुआँ तो निकलेगा। तो इस साल आपको अपने इमोशंस को बहुत ग्रेसफुली और बहुत अच्छे से कैरी करना है। आपके मूड स्विंग्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। किसी बात की बहुत ज़्यादा चिंता लेने की वजह से डिप्रेशन लाइक सिचुएशन पैदा हो सकती है। एग्रेशन आप लोगों के अंदर इंक्रीज़ हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज़ कर सकते हैं तो आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है और आपके अंदर जो नर्चरिंग क्वालिटी है वो एक ग्रेटर हाइट पर जा सकती है। आपका मूलांक 2 है और 9 का साल आ रहा है तो हो सकता है आप अपने आप को किसी एनजीओ के साथ एसोसिएट कर लें, किसी ऐसी संस्था के साथ जुड़ जाएँ जहाँ पे आप निःशुल्क अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, ग्रेटर कॉज़ के लिए आपको काम करने का बड़ा मन करेगा इस साल कि फ्री में किसी को कुछ सिखाना, अपनी सेवा देना, ये सारे काम आपको बड़े अच्छे लगेंगे। नंबर 2 मूलांक वालों के लिए क्या कह सकते हैं इस साल के बारे में? ये आपके करियर मैटर्स में बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपको एक एनर्जी देगा। नंबर 9 का साल जो है नया इनिशिएटिव लेने के लिए आपके अंदर एक प्रॉम्प्टनेस आएगी, एक क्विकनेस आएगी। आप इनिशिएटिव लो लेंगे, आगे चढ़ के, बढ़ चढ़ के आप लोगों के सामने आएँगे, अपने आप को प्रेज़ेंट करेंगे, आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन अपने वर्क प्लेस पे सारी चीज़ें मिलेंगी। बस आपके वर्क प्लेस पे थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट आपके हो सकते हैं बट मनी मैटर्स में, ग्रोथ मैटर्स में ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। करियर में ग्रोथ आपको अच्छी मिलेगी। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। तो जैसे कि नंबर 9 का साल आ रहा है, आपके इमोशंस को इफ़ेक्ट करने वाला है, तो आपको क्या करना है कि अपने इमोशंस को स्टेबल रखना है, काम रहना है, कंपोज़्ड रहना है, तो आपके रिश्ते अच्छे चलेंगे। अदरवाइज़ इस साल आपके रिश्तों में अनबन होती हुई नज़र आ रही है। आर्ग्यूमेंट्स स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ इंक्रीज़ हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो ये साल जो आ रहा है, नंबर 9 का साल जो आ रहा है, नए रिलेशनशिप को स्टार्ट भी कर सकता है। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। हेल्थ आपके फिज़िकल लेवल पे अच्छी रहेगी, फिज़िकल लेवल पे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है बट इमोशनली ये ईयर ट्रबलसम रहने वाला है। तो अपनी इमोशनल हेल्थ के ऊपर आपको इक्वली ध्यान देना है यहाँ पे, आपको मेडिटेशन करनी है। आप थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए और आपके पास कोई हॉबी है, तो उसको आप परस्यू करिए, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है। कोई हॉबी है, जो काम करना अच्छा लगता है, उस पे आप ध्यान देंगे तो आपके इमोशन जो है स्टेबल रहेंगे। आपकी हेल्थ पे बस यही थोड़ा-सा एक प्रॉब्लमैटिक पार्ट नज़र आता है, बाकी उस हिसाब से साल अच्छा है। तो आपके करियर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा, हेल्थ के बारे में डिस्कस किया, रिलेशन के बारे में डिस्कस किया। अब आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है? आपको क्या करना है? आपको इस पूरा साल आपको डिनर के बाद एटलीस्ट 15 मिनट के लिए मूनलाइट के नीचे वॉक करना है। अगर आपको चंद्रमा की रोशनी डायरेक्ट मिलेगी तो आपके इमोशंस इससे काफ़ी हद तक स्टेबल रहेंगे। चांदी के ग्लास में अगर आप पानी पी सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और पूरा साल आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा आपको डेली पढ़नी है। तो ये उपाय अगर आप करेंगे रिलीजियसली तो ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं जिन लोगों का मूलांक 3 है, यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की तारीख 3, 12, 21 या 30 को हुआ है तो आपका मूलांक 3 है। हम जानेंगे कि आप लोगों के लिए 2025 का साल, नंबर 9 का साल कैसा रहने वाला है। नंबर 3 होता है जुपिटर का और नंबर 9 है मार्स का। नंबर 3 और 9 की कंपैटिबिलिटी आपस में बहुत अच्छी होती है। एक है देवगुरु बृहस्पति का नंबर, एक है सेनापति मंगल का नंबर। तो जब गुरु और सेनापति साथ में मिल जाएँगे तो ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लेके आने वाले हैं। जो लोग जैसे कि कंसल्टेंसी, टीचिंग, फाइनेंस, एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। और ये जो साल है आपको एनर्जी देगा नए एक्शंस लेने के लिए, कोई भी नया इनिशिएटिव लेना है, नया बिज़नेस, नया वेंचर खड़ा करना है, आपको नई जॉब के लिए अप्लाई करना है। आपका अगर एग्ज़िस्टिंग जॉब है, एग्ज़िस्टिंग बिज़नेस चल रहा है तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपको इस समय में अपने बॉसेस का, अपने एल्डर का सपोर्ट मिलेगा। आपको प्रमोशन मिलने के पूरे-पूरे चांसेस इस साल बनते हैं। तो करियर के मामले में ये साल बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रहने वाला है। रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये साल आपके लिए रिलेशन वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। चाइल्ड बर्थ के योग इस साल आपके बनते हैं, मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज आपकी इस साल हो सकती है। रिलेशनशिप में अगर अभी तक नहीं है, सिंगल है तो रिलेशनशिप स्टार्ट होने के भी चांसेस बनते हैं।
आप रिलेशनशिप में इस साल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, आपकी एनर्जी इस डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इस साल जाने वाली है और ऑल ओवर एनर्जी जो रहेगी रिलेशन की पॉजिटिव रहेगी, एक पॉजिटिव सेंस में ये साल नज़र आ रहा है रिलेशनशिप के मामले में। अब आपकी हेल्थ की बात करते हैं। 3 और 9 आपस में काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल नंबर हैं, तो आपकी हेल्थ इस पूरे साल अच्छी रहने वाली है। अगर अभी तक आप लेज़ी फ़ील कर रहे थे, तो इस साल आप एक्टिव हो जाएँगे। हो सकता है जिम जॉइन करें, कोई नया स्पोर्ट्स ट्राई करें, कोई हॉबी आपको अच्छी लगती थी, पिछले साल सोचा था कि ये चीज़ इस साल ट्राई करनी है, ये सब्जेक्ट सीखना है या स्किल एक्वायर करनी है, तो वो सारी चीज़ें आप इस साल कर सकते हैं। हेल्थ के मामले में भी अच्छा है। तो हमने डिस्कस करा कि आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप इस साल कैसा रहेगा। हम बात करते हैं कि क्या रेमेडी आपको करनी चाहिए। आपका मूलांक 3 है तो आपको डेली अपने माथे पे केसर का तिलक लगाना चाहिए और आपको डेली हनुमान चालीसा पढ़नी है। तो चलिए अब बात करते हैं जिन लोगों का मूलांक 4 है उनके लिए 2025 का साल कैसा रहने वाला है। मूलांक 4 यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की तारीख 4, 13, 22 या 31 को हुआ है तो आपका मूलांक है 4। नंबर 4 को रूल करते हैं राहु और 2025 का साल नंबर 9 का साल है मंगल का। ये दोनों नंबर्स आपस में काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल तो नहीं है, तो कहीं न कहीं इनका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी देखने को मिलेगा, बट मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि कैसे आप इस साल में से बेस्ट आउटकम डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले आपके करियर की बात करते हैं। 4 और 9 की जो एनर्जी आपस में मिल जाती है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब एक इंटेलिजेंट एनर्जी को क्रिएट करती है। तो अगर आप आईटी, कंप्यूटर और एआई मतलब किसी भी टेक्नोलॉजिकल फील्ड से अगर आप रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो उस मैटर में, उस फील्ड में आपको ये जो साल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, अच्छी ग्रोथ आपको देगा। हो सकता है इस फील्ड में कोई नई इन्वेंशन, नई डिस्कवरी हो जाए और आपको उसके साथ-साथ अपने आप को भी अपस्किल करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। आपके पास ऐसे चैलेंजेस आएँगे, आपको लगेगा कि मेरे पास जो स्किल है वो सफिशिएंट नहीं है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। करियर की बात करें तो इस साल कहीं न कहीं वर्क पॉलिटिक्स होती हुई आपको नज़र आएगी। आपको लगेगा कि मेरे काम का क्रेडिट कोई और लेकर जा रहा है। आपकी प्रमोशन ड्यू थी, हो सकता है वो आपको ना मिले, अप्रेज़ल ना मिले, सडन जॉब लॉस इस साल हो सकता है। तो जॉब को लेके थोड़ा-सा केयरफुल आपको इस साल रहना है। अब आपकी हेल्थ की बात करें तो मूलांक 4 है और नंबर 9 का साल आ रहा है, तो ये आपकी हेल्थ को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। फ़ीवर वगैरह या फिर वायरल डिज़ीज़ वगैरह होना, इन सारी चीज़ों के चांसेस बनते हैं या एक्सीडेंट वगैरह होने के भी चांसेस इस साल बन सकते हैं। तो आपको थोड़ा-सा केयरफुल इसको लेके रहना है। हालाँकि मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इसको बिल्कुल लिटरली ना लें। आपकी कुंडली जो है, आपका लोशो ग्रिड आपका चार्ट है, उसकी कंप्लीट स्टडी के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ऐसे चांसेस बनते हैं। हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना है। अगर आप ज़्यादा लेज़ी रहेंगे, आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़्ड नहीं रहेंगे, तो आपके माइंड में कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है, आपके अंदर इनडिसाइज़िवनेस पैदा हो सकती है और आप एक डिल्यूज़नरी वर्ल्ड में रह सकते हैं, आप सही एक्शन नहीं ले पाओगे। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट नज़र आता है। अब आपके रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप में एंगर इश्यूज़ बढ़ते हुए नज़र आएँगे, तो अपने एंगर को आपको कंट्रोल में रखना है। कैसे करेंगे? ऑर्गनाइज़्ड रह के आपके पास एक प्लानर होना चाहिए कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है। जितनी आपकी लाइफ़ ऑर्गनाइज़्ड रहेगी, आपके आस-पास क्लीनलीनेस रहेगी, सफाई रहेगी, जितना आप एक्टिव रहोगे, आपके लिए साल उतना ज़्यादा ईज़ी होने वाला है और अपने आप को फ़ोकस्ड आपको रखना है। क्योंकि इस साल आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आने वाली है और उस एनर्जी को आप 10 जगह डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करोगे कि ये भी करना है, वो भी करना है। जितना फ़ोकस आप एक जगह पे, एक फ़ील्ड में रखोगे, आपके लिए उतना बेहतर है। अब बात करते हैं कि क्या रेमेडी आपको करनी चाहिए। आपका मूलांक 4 है, तो आपके लिए हनुमान चालीसा डेली पढ़ना सबसे ज़्यादा बेस्ट रेमेडी है या फिर आप दुर्गा कवच का पाठ भी हर रोज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिन लोगों का मूलांक 5 है, उनके लिए 2025 का 9 नंबर का साल कैसा रहने वाला है। मूलांक 5 यानी कि आपका जन्म अगर किसी भी महीने की तारीख 5, 14 या 23 को हुआ है, तो आपका मूलांक है 5। 5 मूलांक वाले लोगों के लिए साल थोड़ा-सा खट्टा-मीठा टाइप का रहने वाला है। कुछ पॉज़िटिव चीज़ें देखने को मिलेगी, कुछ नेगेटिव ट्रेट भी देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले करियर के बारे में बात करते हैं। तो नंबर 5 वाले लोग थोड़ा-सा सावधान हो जाइए करियर के मामले में, बिकॉज़ एक तो 5 नंबर वाले जो लोग होते हैं वैसे ही थोड़े-से मतलब उनकी एनर्जी जो है वो स्कैटर्ड रहती है इधर-उधर, ज़्यादा फ़ोकस उनके अंदर देखने को नहीं मिलता।
तो वो जो एनर्जी है ना, मंगल और ज़्यादा एनर्जी देने वाला है पीछे से। तो अब आपको देखना है आप उस एनर्जी को कैसे मैनेज करेंगे। जॉब चेंज होती हुई नज़र आ सकती है, आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, या ऑलरेडी जो काम चल रहा है छोड़-छाड़ के मन करेगा कुछ और नया ट्राई करना है। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी, नए आइडियाज़ आपके पास जो आ रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको सही डायरेक्शन में कैसे चैनलाइज़ करेंगे। अगर सही डायरेक्शन में उस एनर्जी को चैनलाइज़ कर लेते हैं, तो ये साल आपके लिए करियर के मामले में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, ग्रोथ देने वाला होगा, डेली कैश फ्लो आपका अच्छा बना रहेगा। अगर आप जर्नलिज़्म, मीडिया, नेटवर्क, मार्केटिंग, सेल्स, इन सारी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो भी ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब आपके हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो आपकी हेल्थ के नज़रिए से ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप एक्टिव हो जाएँगे, आप अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देंगे, आप हो सकता है जिम जॉइन कर लें, आप इस साल ट्रैवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा करोगे, तो हेल्थ आपकी ओवरऑल इस साल काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आपके रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो आपके रिलेशनशिप में इस साल काफ़ी ज़्यादा न्यू चेंजेस आने वाले हैं। सिंगल है तो मिंगल होने के चांसेस बनते हैं, मैरिज के चांसेस बनते हैं, और अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, आपका मन करेगा किसी नई एक्टिविटी को, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, जैसे कि अपने पार्टनर के साथ आप बंजी जंपिंग करना चाहते हैं, या फिर स्कूबा डाइविंग आप कर रहे हैं, साथ में आपने योगा क्लासेस जॉइन कर ली। कुछ नया आप इस साल चाहेंगे कि मैं अपने रिश्तों में ट्राई करूँ, फैमिली में सेलिब्रेशन वगैरह हो सकता है, तो रिश्तों के लिहाज से भी अच्छा साल माना जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको रेमेडी क्या करनी है। रेमेडी में पहले तो ये कहूँगी, एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो आपको रखनी है कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और आइडियाज़ इसको इस साल आपको आएँगे, तो उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज़ करना है, लाइफ़ को ऑर्गनाइज़्ड रखना है। इसके अलावा जैसे कि मैं हर मूलांक के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि नंबर 9 का साल है, तो हनुमान जी की आराधना करने से, डेली हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं नंबर 6, मूलांक 6 वाले लोगों के लिए 2025 का साल कैसे रहने वाला है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की तारीख 6, 15 या फिर 24 को हुआ है, तो आपका मूलांक है 6। नंबर 6 को गवर्न करते हैं वीनस, 9 को गवर्न करते हैं मार्स। ये दोनों प्लैनेट्स जो हैं, ये न्यूट्रल है पहली बात तो एक दूसरे के लिए, और ये जो प्लैनेट हैं एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में अपोजिट सेक्स को डिनोट करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन या फिर एक कार्मिक रिलेशन इन दोनों प्लैनेट्स का आपस में कह सकते हैं। तो इसी टाइप की थीम आपको अपनी लाइफ में इस साल देखने को मिलेगी। करियर के बारे में बात करते हैं। नंबर 6 वाले, मूलांक 6 वाले लोगों के लिए करियर के लिहाज से ये साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई एनर्जी का एहसास आपको होगा। आप अपने करियर को एक नई हाइट पे ले जाना चाहोगे, नई चीज़ें आप ट्राई करोगे, आप जॉब स्विच कर सकते हो। आप अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस पे आपका नेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बन जाएगा। दूसरे लोगों की मदद करना, उनको गाइड करना, चैरिटी करना, इन सारी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जाएगा। आपका ये भी मन करेगा किसी एनजीओ से जुड़ जाऊँ, कहीं चैरिटी कर लूँ, किसी की मदद कर लूँ। तो इस टाइप से करियर चेंजेस आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे इस साल में। इसी के साथ अगर आप केयरिंग, नर्चरिंग जैसी फील्ड से एसोसिएटेड हैं, जैसे कि मेडिकल, और जब बॉलीवुड इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी आप एसोसिएटेड हैं, और किसी आर्टिस्टिक फील्ड से एसोसिएटेड हैं, तो भी नंबर 9 का साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहने वाला है। अब आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। रिलेशनशिप के लिहाज से ये साल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस देखने को मिलेगा। उतार-चढ़ाव रिलेशनशिप में देखने को मिलेंगे। कई बार लगेगा कि रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है, खुशी है। दूसरे पल लड़ाई हो सकती है, लेकिन ये है कि इस साल रिश्ते टूटते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर इस साल बीच में कोई आपका रिश्ता टूटता भी है, तो वो दोबारा स्टार्ट होने की उसकी संभावना बहुत ज़्यादा बनती है, बिकॉज़ ये जो साल है, ये रिश्तों में बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी लेकर आएगा, तो इसमें अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, रिश्ते टूटेंगे भी, जुड़ेंगे भी, लेकिन एट द एंड साथ में ही रहेंगे। तो ये था आपके रिलेशनशिप के बारे में, नए रिलेशन स्टार्ट हो सकते हैं, मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग साल है ये। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ के बारे में कहूँ तो आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेके बहुत ज़्यादा सजग और सतर्क हो जाएँगे। आपका मन करेगा कि इस साल मुझे अपनी बेस्ट शेप में आना है, बेस्ट फॉर्म में आना है, कैसे मैं और बेहतर दिख सकती हूँ, खूबसूरत दिख सकती हूँ। हो सकता है कुछ लोग इस साल सर्जरीज़ के लिए भी जाएँ, सर्जरी जो कि मतलब आपको सुंदर दिखा सके, ये चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं आपकी, हाँ, हेल्थ के बारे में बात हो गया, करियर, रिलेशनशिप, गाइडेंस। आपको क्या रेमेडी इस साल करनी चाहिए जिससे 2025 का साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग साबित हो।
जैसा कि सभी मूलांक के लिए मैं बता रही हूँ, आपको इस साल हनुमान जी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। हनुमान चालीसा आपको डेली पढ़ना है, तो इस साल से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त होगा। चलिए अब बात करते हैं मूलांक 7 वाले लोगों के लिए ये 2025 का साल कैसा रहने वाला है। मूलांक 7 यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की तारीख 17 सॉरी मूलांक 7 यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की तारीख 7, 16 या फिर 25 को हुआ है तो आपका मूलांक है 7 और आपके लिए 2025 यानी 9 नंबर का साल कैसा रहने वाला है ये देखते हैं। नंबर 7 जो है वो केतु का है, नंबर 9 जो है वो मार्स का है। केतु को कहा जाता है एक तरीके से मार्स का ये बड़ा वर्जन है, एक एग्जॉल्टेड वर्जन है। तो आपको इस साल थोड़ी कंफ्यूजन होती हुई दिख सकती है कि पहली बात तो आपको आइडियाज आएंगे कि ये चीज़ ट्राई करते हैं। दूसरे पल आपको लगेगा कि क्यों करना है। आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी कि आपका मन करेगा कोई चीज़ करने का, लेकिन तुरंत एक और फीलिंग आ जाएगी कि ये तो मैंने पहले कर रखा है या फिर क्यों करना है। आपको एक मतलब सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन पहले ही आ जाएगी। वो चीज़ करने से पहले ही तो वो आपको रोक देगी उस चीज़ को करने के लिए। आई होप आप जब इस चीज़ से गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ आएगा। तो इस साल आपको इनिशिएटिव लेने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपका मन कहीं न कहीं ये कहेगा कि ये चीज़ तो मैंने पहले कर रखी है या फिर क्यों करना है ये करके, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो करियर के मामले में ये साल थोड़ा-सा स्लो नज़र आ रहा है कि आप इतना ज़्यादा क्विकली एक्शन नहीं ले पाओगे, कहीं न कहीं कन्फ्यूजन बनती हुई नज़र आएगी। आप इनडिसाइसिव हो सकते हैं, सही डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी, तो आपको उसके लिए गाइडेंस किसी की ज़रूर लेनी चाहिए। अब आपके रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो रिलेशनशिप में क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ भी इनडिसाइसिवनेस वाला फैक्टर देखने को मिलेगा। अगर मैरिज के योग्य हैं या आपको रिलेशन में आना है कि कोई इंसान आपको पसंद है, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे उसके लिए, इफ ही इज़ द राइट पर्सन फॉर मी और नॉट। मैरिज करूँ या ना करूँ, प्रपोज करूँ या ना करूँ। तो कहीं ना कहीं मैरिज में, रिलेशनशिप में ये कंफ्यूजन बनती हुई नजर आएगी। सेम गोज फॉर फैमिली प्लानिंग ऑल्सो। अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं, ऑलरेडी मैरिज में हैं, तो आपके रिश्तों में थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। उसको क्लियर करने का तरीका यही है कि आप जितना क्लैरिटी अपनी लाइफ को लेके रहेंगे, लेके रखेंगे, उतने आपके रिलेशन भी अच्छे चलेंगे। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। हेल्थ को लेके आप थोड़ा सा लेज़ी इस साल हो सकते हैं। आपका ज़्यादा मन करेगा कि स्टडी करना है, कोई नई स्किल सीखनी है, या और ज़्यादा स्पिरिचुअल आप हो जाएंगे। आप फिजिकल बॉडी के लिए ज़्यादा एफर्ट इस साल नहीं करेंगे। ये एक पार्शियल फैक्टर है मूलांक 7 वालों के लिए, लेकिन जो मूलांक 7 वाले लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ना, जो स्पोर्ट्स फील्ड में है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर 9 का साल उनको स्पोर्ट्स में एक अच्छी हाइट पर लेके जाएगा, वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, उनको नेम फेम रिकॉग्निशन भी मिलेगा। तो स्पोर्ट्स से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जो लेमैन है, आम आदमी हमारी तरह, उनके अंदर लेजीनेस देखने को मिलेगी। तो आपकी हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस किया। अब रेमेडी आपको क्या करनी है, आपको इस पूरा साल एक तो गणेश जी की आराधना करनी है और हनुमान चालीसा आपको डेली पढ़नी है। तो इससे आपका ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मूलांक 8 वाले लोगों के लिए साल कैसा रहने वाला है। 8 यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की तारीख 8, 17 या फिर 26 को हुआ है, तो आपका मूलांक है 8। नंबर 8 शनि का नंबर होता है और नंबर 9 होता है मंगल का। ये दोनों नंबर्स वैसे तो आपस में दुश्मन होते हैं, लेकिन 9 नंबर जो है ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी इस साल देने वाला है। 8 वाले लोगों की ज़िंदगी में वैसे ही थोड़ा सा स्ट्रगल, डिले और ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, लेकिन मंगल पूरी कोशिश करेंगे इस डिले को, स्ट्रगल को दूर करने की, क्योंकि ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़रूर भरने वाला है। तो आपके करियर के बारे में बात करें तो जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस की लाइन से हैं, जिनका खुद का बिजनेस है, खुद का वेंचर है, खुद का कुछ भी काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए साल काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहने वाला है। आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, आप नए इनिशिएटिव लोगे, नई आइडियाज़ आप इम्प्लीमेंट करोगे अपने बिजनेस में, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एनिमल हस्बेंड्री से जुड़ा कोई काम है, ज़मीन से जुड़ा कोई भी काम है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए साल रहने वाला है। अब आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो हो सकता है कि आप इस साल करियर के चलते अपने रिश्तों को एक बैक सीट पर रख दें, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये टेंडेंसी आएगी कि आप अपने रिश्तों को निगलेक्ट करेंगे, जिसके कारण डिफरेंस ओपिनियन और थोड़े से झगड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको अपने रिश्तों को भी इक्वली फोकस इस साल देना है, अदरवाइज लड़ाइयाँ हो सकती है। अब आपकी हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो हेल्थ के लिए भी यही कहूँगी कि आप करियर के चलते हेल्थ को भी कहीं ना कहीं निगलेक्ट करेंगे।
लेकिन कुछ लोग जैसे पावर लिफ्टिंग या जिमिंग करना, इन सारी चीज़ों की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये हेल्थ के मामले में भी ओवरऑल ये साल अच्छा है, बस आप ही अपने पार्ट पे थोड़ा-सा हेल्थ को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। रेमेडी की बात करें तो नंबर 8 है आपका मूलांक और नंबर 9 का ईयर है, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रेमेडी तो यही है कि डेली आप हनुमान चालीसा पढ़ें। सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हैं, तो उससे आपका ये साल बहुत ज़्यादा शुभ और मंगलमय रहेगा। अब बात करते हैं आखिरी मूलांक यानी कि मूलांक 9 वाले लोगों के लिए नंबर 9 का साल कैसा रहेगा। यानी कि आपका जन्म अगर किसी भी महीने की तारीख 9, 18 या 27 को हुआ है तो आपका मूलांक है 9। 9 ही मूलांक है, 9 ही नंबर का ईयर आ रहा है, तो आपका एग्रेशन तो काफ़ी ज़्यादा इस साल बढ़ने वाला है। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उस एग्रेशन को सही डायरेक्शन में चैनलाइज़ करें। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो भी एक ग्रेटर हाइट पर जाने वाली है इस साल। आप जिस भी क्रिएटिव फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, आप उससे रिलेटेड इस साल कोई कोर्स परस्यू कर सकते हैं, आप उसको प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो लेकिन रिलीजियस प्रैक्टिसेस डेली बेसिस पे फॉलो नहीं कर पाते, तो इस साल आप वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी फॉलो करने लगेंगे, आपकी स्पिरिचुअलिटी ग्रेट हाइट पर जाएगी। आप काफ़ी ज़्यादा फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, दूसरे लोगों की मदद करने वाले होते हैं, तो ये आपकी जो हैबिट है, आपका जो नेचर है, ये भी एक राइज़ देखने को मिलेगा इसमें। तो आप किसी एनजीओ से एसोसिएट हो सकते हैं, आपको आप किसी चीज़ में अच्छे हैं मान लीजिए, तो आपका मन करेगा कि क्यों ना मैं ये सेवा निःशुल्क किसी को दूँ, किसी की मदद करूँ, चैरिटी करूँ। आप चैरिटी, दान, धर्म, डोनेशन, इन सारी चीज़ों में इस साल काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। आपके करियर की बात करते हैं। आपका करियर इस साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, अच्छी हाइट पर जाएगा, आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, नेम, फेम, रिकॉग्निशन सारी चीज़ें मिलेंगी, बस आपको हीटेड आर्ग्यूमेंट्स वर्क प्लेस पे अवॉइड करनी है। रिलेशनशिप के बारे में भी सेम चीज़ कहूँगी कि एग्रेशन आपके अंदर इंक्रीज़ हो रहा है, तो रिलेशन में झगड़े होना लाज़मी है, तो आपको अपनी इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज़ करना है, तो उससे आपके रिश्ते भी अच्छे चलेंगे। रिश्ते में हो सकता है आप कोई नई चीज़ें ट्राई करें, साथ में अपने पार्टनर के साथ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करना, ये सब होना इस साल बिल्कुल संभव है। अब आपकी हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो हेल्थ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा लेज़ी भी हो सकते हैं। ये 2 पोलर अपोज़िट बातें हैं, लेकिन दोनों पॉसिबल हैं। क्योंकि नंबर 9 आपका मूलांक है और नंबर 9 का साल जो आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर आ रही है, आपको समझ नहीं आएगा इसको मैनेज कैसे करूँ? तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी की वजह से लेज़ीनेस भी फ़ील हो सकती है, या फिर आप जिम जाना स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सरसाइज़ स्टार्ट कर सकते हैं, तो सेकंड ऑप्शन ऑलवेज़ बेटर ऑप्शन है। तो ये था आपके हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप के बारे में। अब रेमेडीज़ डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 9 आपका है, नंबर 9 का साल है, तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि आपको डेली हनुमान चालीसा पढ़नी है, डेली सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हैं, जिससे आपका ये आने वाला साल बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलमय होगा। तो यहाँ मैंने डिस्कस किया मूलांक 1 से लेके 9 तक 2025 का साल कैसा रहने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।